मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने नमोऽस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य पूज्यपाद द्वारा यह 6वीं शताब्दी में लिखा गया है। इसमें श्लोक है, संस्कृत की भाषा है। प्रसंग चल रहा था कि आत्म स्वरूप की जिसकी प्राप्ति है, जिसको अभिलाषा है, और उस जीव का यदि कभी मन अस्थिर हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। कह रहे हैं कि वह मन भी अन्यत्र जाकर के संतप्त को ही प्राप्त होता है। वह सुख में भी मग्न नहीं होता है, भोगों में मग्न नहीं होता है, अनुतप्तते व्याकुलित ही होता है। श्लोक चल रहा था 39वां नंबर का। गत्वान जाकर के, मन जाकर के अन्यत्र, अन्य स्थानों पर, अन्य विषयों पर, अपने स्वरूप से हट करके अन्य विषयों पर जाकर के मन जाता है, तब भी वह संतप्त को प्राप्त नहीं होता है। देखो, अप्रमत्त दशा में गया जी, अप्रमत्त दशा में गया और फिर वह प्रमत्त दशा में आया। अप्रमत्त दशा का समय कम है, अप्रमत्त दशा का समय अधिक है। मुनिराज हर अंतर मुहूर्त में प्रमत्त से अप्रमत्त, अप्रमत्त से प्रमत्त की ओर जाते हैं। 6वें गुण स्थान से 7वें गुण स्थान में, 7वें गुण स्थान से 6वें गुण स्थान में। कह रहे हैं कि जब मुनिराज अप्रमत्त से प्रमत्त में जाते हैं तो वो खुश नहीं होते हैं। सुनो, खुश नहीं होते हैं। एरिया समिति का पालन करने में खुश नहीं होते हैं, चलने में खुश नहीं होते हैं, भोजन करने में खुश नहीं होते कि मैं सोच के भोजन कर रहा हूं तो खुश हैं। संतप्त होते हैं, व्याकुलित होते हैं। ये भी क्यों? तो 5 समिति, 5 महाव्रत, 5 इंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक, ये कर्तव्य का व्यवहार से पालन करते समय वो संतप्त होते हैं, व्याकुलित होते हैं, व्यथित होते हैं, क्योंकि ये प्रमाद की दशा है, प्रमाद की दशा है और उन्हें जाना है अप्रमाद में। प्रमत्त में नहीं रहना, अप्रमत्त में रहना है। कह रहे हैं कि आत्म स्वरूप की जिसको प्राप्ति हुई है और इस चीज की अभिलाषा है, वो कदाचित कथनचित यदि अन्य विषयों में भी जाता है, अन्यत्र जाता है, तो भी वह व्याकुलित होते हैं। तो मुझे क्यों विहार करना पड़ता है, मुझे क्यों पीछे उठा के मार्जन करना पड़ता है, मुझे क्यों पीछे कमंडल का भी विकल्प रखना पड़ता है, मुझे क्यों उपदेश देना पड़ता है, क्यों केस लॉन्च करना पड़ता है। इन सब में मेरा उपयोग जानने से उतने समय मेरा आत्म स्वरूप का उपयोग नहीं लग पाता, शुद्ध उपयोग में नहीं रह पाता हूं, क्योंकि इन सब के लिए मुझे शुभ उपयोग में आना पड़ेगा। शुद्ध उपयोग से कदाचित वह शुभ उपयोग में आते हैं तो वो खुश नहीं होते हैं, प्रसन्न नहीं होते हैं, अनुतप्तते। फिर भी कह रहे हैं गत्वा अनुतप्तते अन्यत्र, कदाचित, वह कदाचित मन चला भी जाए तो वो जाकर के पुनः वापस आता है। क्यों वापस आता है?
क्योंकि वो उसमें रमना नहीं चाहते। जो उसमें रम गया, जो उसमें जम गया, तो फिर उसे आत्म स्वरूप की उपलब्धि नहीं हो पाएगी। सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे जो व्यवहार में ही रमा रहे, व्यवहार क्रिया में ही रमा रहे, राग रंग में ही रंजायमान होता रहे, तो फिर वह कब अपने स्वरूप में जाएगा। और यहाँ तो कह रहे हैं कि भैया ये सब इंद्रजाल है। जिस महात्मा को, जिन संत आत्मा को यह संसार इंद्रजाल मतलब निस्सार, कोई सार नहीं है, सार विहीन है, ये समझ में आने लग जाए, तो बोले ऐसे तब आत्म स्वरूप की उससे फिर अभिलाषा होती है। आत्मा का जो स्वरूप है, ज्ञान दर्शन ज्ञाता दृष्टा, उसकी फिर उसे अभिलाषा, तीव्र अभिलाषा होती है। होती नहीं होती? तीव्र अभिलाषा होती है। जैसे घर में द्वेष पैदा हो जाए तो घर छोड़ने की भावना आती है। भोजन से द्वेष हो जाए तो भोजन को छोड़ने की इच्छा आती है। परिवार से द्वेष पैदा हो जाए तो परिवार को छोड़ने की भावना आती है। लेकिन यहाँ तो बिना द्वेष के मात्र वस्तु स्वरूप को यथार्थ जाना, और जानने के बाद जो यथार्थ है उसकी मैं कैसे अनुभूति करूं, उस बात की जब उसको अभिलाषा होती है, तो वह अपने आत्म स्वरूप की ओर बढ़ता है। और संसार उसे फिर इंद्रजाल की तरह लगने लगता है। जब तक भ्रम की जो आंखें न खुले, आंखों में पट्टी लगी हुई है, और फिर हमें जो बताया जा रहा, जो कहा जा रहा, उसे हम स्वीकार करते हैं। बोले आंखों से पट्टी निकालना बहुत जरूरी है। न्याय जो है आंखों में पट्टी बांध करके नहीं दिया जा सकता। और न्यायालय में देखो, न्यायालय में काली पट्टी बांधी जाती है। इसका मतलब है कि हम जो है सच्चाई के साथ नहीं, सच्चाई के साथ नहीं। पट्टी बांधी, हम न्याय दे रहे हैं। अरे पट्टी बांध के थोड़ी न्याय दिया जाएगा, पट्टी खोल करके न्याय दिया जाएगा। सत्य को सत्य, सत्य को सत्य किया जाएगा। ऐसे ही संसार में जो जो स्वरूप है, सतरूप है वो सतरूप है, जो असत रूप है वो असत रूप है। और सत्य की सत्ता को स्वीकार कर लेना और उसको समझ लेना, और फिर उस सत्ता का अनुभव करना, उसकी जो अभिलाषा करना, इच्छा करना। बोले यदि इस प्रकार से जिसकी इच्छा है, तो कदाचित कथनचित कभी किसी कारण बस वो शुभ में जाता है, अथवा आपकी भाषा में लगाएं कि वो शुभ से अशुभ में जाता है। आप घर में रहते हो, भोजन बनाना अब आपका आवश्यक हो गया है, घर का काम करना आवश्यक हो गया है। आप मंदिर आते हो, बड़े खुश होके आते हो, गुरु जी के पास आते हो, बड़े खुश होके आते हो, स्वाध्याय का समय होता, बड़ा खुश होते हो, इसमें आप खुश होते हो। लेकिन जब आप मंदिर से जाते हो, तो बोलो प्रसन्न होकर जाते हो कि आप प्रसन्न होकर? घर के लिए, घर के परिणाम जब होते हैं तो आप प्रसन्न के परिणाम होते हैं। घर जाना है, क्यों जाना है, किस लिए जाना है, थोड़ा और रुकते ना, थोड़ा और बैठते ना। तो घर, घर के लिए प्रसन्न भाव नहीं है, अप्रसन्न भाव है। और मंदिर के लिए प्रसन्न भाव है। जिसको घर जाने में प्रसन्नता आ रही है उसका दीर्घ संसार है, और जिसको घर से मंदिर आने का भाव हो रहा है उसका संसार बिल्कुल अल्प है। जिसको जिस चीज से खुशी होती है उसको वो चीज बार बार संसार में मिलती है। यदि आपको मकान से बहुत खुशी मिलती है तो आपको हर जन्म में मकान मिलेगा, अब रहना आराम से। किसी को छोटा मिलेगा, किसी को बड़ा मिलेगा।
किसी को दिल्ली में मिलेगा, किसी को गाँव में मिलेगा। सुनो, जानवर बनोगे ना तो जानवर भी मिल जाएगा, बिल मिल जाएंगे, जानवर भी मिल जाएंगे। जानवरों को भी अपने घोंसले बना लेंगे, रहने के स्थान मिल जाएंगे। और सुनो, नरक में जाओगे तो वहां भी मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? बड़े बड़े बिल। कितने बिल? 84 लाख। इतने सारे बिल होते हैं, तो बड़े बड़े बिल होते हैं। और एक बिल में तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना, हम सब साथ साथ रहें। महाराज जी आशीर्वाद दो, क्या दो? कृपा बरसे, क्या बरसे? हम लोग सब साथ साथ रहे प्रेम से। ठीक है, साथ साथ तो प्रेम से, वहां भी साथ साथ ही रहना। एक बिल में असंख्यात असंख्यात नारकी बिल बिलाते रहते हैं। कहो बहुत बड़ा। बोले कुआं है, कुएं जैसे बिल होते हैं। जैसे पृथ्वी में एक कुआं, अथवा जैसे कहा गया है कि पृथ्वी में, धरती में एक ढोलक को गाड़ दो, खरी गाड़ दो, ऐसा बिल, उसमें रहो। और ऐसी वज्र की दीवार है, चिंता मत करना, तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तोड़ नहीं सकते, बाहर निकल नहीं सकते। देवों में जाओगे तो वहां भी भवन मिल जाएंगे। तो 84 लाख योनि में तुम्हें मकान मिलेंगे, मिलेंगे, घर मिलेंगे, मिलेंगे रहने के लिए, जो घर की भावनाएं है। तो घर की इच्छा, घर मिलेंगे। वस्त्र की इच्छाएं, वस्त्र मिलते रहेंगे। और जिसको वस्तु तत्व की इच्छा हो, उसे वस्तु तत्व मिलेगा। जिसको मंदिर की इच्छा होगी, उसे मंदिर मिलेंगे। तो मायाचारी परिणाम से भी करेगा तो मंदिर में तू कुछ ना कुछ बन जाएगा, कहीं ना कहीं से पहुंच जाएगा। अरे मंदिर के अभिषेक के लिए दूध चाहिए तो गाय बन जाएगा, पत्थर बन जाएगा, भगवान की मूर्ति बन के बैठ जाएगा, बगीचे का फूल बन करके भगवान के चरणों में आ जाएगा। और वहां की कुआं का बनकर के, कुआं की खुदाई होकर के एक इंद्री का पानी बन करके वहां पर भगवान के अभिषेक में आ जाएगा। इच्छा करो। तो कहा जा रहा है कि तू यदि संसार की भौतिक वस्तुओं प्रसन्न है तो तुझे वो मिलेगा, और धर्म और धर्मात्मा प्रसन्न की इच्छा है, उसमें प्रसन्न है, तुझे वो मिलेगा। ये तो कह रहे हैं कि कदाचित मैं अशुभ से की ओर जाता हूं तो वो शुभ में ही आ जाता है। देखो, घर जाना पड़ता है और मंदिर जाना है। मंदिर जाना है, मंदिर तो जाने ही, ये बड़ी आस्था है, मंदिर जाना है। और अब कहाँ जाना पड़ता है? बाहर जी घर जाना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, खिलाना पड़ता है, दुकान चलाना। जहाँ ये पड़ता है तो सबसे बढ़िया, मतलब कि मुझे अशुभ में जाना पड़ रहा है, ये मेरी मजबूरी है, लेकिन शुभ में आना बहुत जरूरी वाला काम है, इसलिए वहां पर जाना पड़ता नहीं। क्या करें, अब सुबह अभिषेक करने जाना पड़ता है, कोई आता नहीं है। क्या करें, मंदिर में कोई देखता नहीं है तो मुझे देखना पड़ता है। क्या करें, क्या करें, कोई चौका लगाता नहीं है तो चौका लगाना पड़ता है। क्या करें, क्या करें, कोई बिहार कराता नहीं है तो बिहार कराना पड़ता है। क्या करें? ओहो, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यदि ऐसा है तो अप्रसन्न का भाव है। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं कि जिसको जिसको आत्म स्वरूप की प्राप्ति हुई है, किससे? जिसको संसार इंद्र जाल लगने लगा है, उसे माया जाल लगने लगा है कि ये माया जाल है, ये सत्य नहीं है। माया जाल का मतलब है वो असत्य है। माया जाल का मतलब क्या है? जो नहीं है वो दिखाया जा रहा है, वो असत्य है। ये संसार जो मैंने बसाया है वो सत्य मेरा नहीं है। वो कैसा है? असत्य है, झूठा संसार है, सत्य का संसार नहीं है, सपनों का संसार है, मेरी कल्पना का संसार है, ये झूठा संसार है। जब ये तुम्हें लगने लग जाए तो वो निस्सार लगेगा,
और जब निस्सार लगेगा तो आत्मा फिर तुम्हें कैसी लगेगी? सारवान लगेगी। और वही सार वाली आत्मा समय सार लगेगी, समय सार लगेगी। निस्सार को नीचे गिराया जाता है और सार को ऊपर। दो चीजें होती है, एक होती सूप और दूसरी होती छलनी। छलनी जानते हो? सूप भी जानते हो? सूप में सार को रखा जाता है, असार को छोड़ा जाता है। फटको फटको। तो जो असार है, असार को ऐसे करते रहो और वो नीचे गिर जाएगा। पर चलनी नहीं बनना, चलनी नहीं बनना। चलनी में क्या होता है? सार नीचे चला जाता है? और असार, आटे की छलनी है ना, छानो, आटा कहाँ जाएगा? नीचे गा रहा है। और जितना असार है जो योग्य नहीं है, खाने योग्य, वो तुम्हारे पास रह जाएगा, तुम्हारे पास रह जाएगा। जिसने संसार को माया जाल नहीं समझा, जिसने इंद्रजाल नहीं समझा, उसके पास सिर्फ निस्सार असार, जो निस्सार वस्तुएं हैं, जो सार विहीन है, वो वस्तुएं उसके पास रह जाएंगी। और जिसने इस संसार को इंद्रजाल समझ लिया है, उसके पास सारवान जो वस्तुएं हैं, सारभूत जो वस्तुएं हैं, वो उसके पास रहेंगी। और निस्सार अपने आप ही अपना काम करते जाओ, फटक ऐसे बस, वो तो अपने आप ही गंदगी। यही बात यहाँ कह रहे हैं, इंद्रजालोपम जगत। जिसने इस जगत को इंद्रजाल की तरह समझ लिया है कि भाई ये इंद्रजाल है, ये सच का संसार नहीं है, सत्य का संसार नहीं है, ये तो असत्य की स्थापना है। माया, मोह, माया, मोह से उत्पन्न माया है, मोह से उत्पन्न माया है। मोह गया तो माया गई। मोह से उत्पन्न माया है कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, मेरे परिवार है, ये मेरे स्वजन है, ये मेरे परिजन है, ये मेरे बंधु है, ये मेरे मित्र है, ये मेरे शत्रु है, ये मेरे अच्छे हैं, ये मेरे बुरे हैं। ये तुम्हारा मोह से उत्पन्न हुई माया है। एक ऐसी माया जिसको कोई नहीं देख रहा है, जिसको सिर्फ तुम अनुभव कर रहे हो, एक ऐसी माया है। और इस माया को तोड़ने के लिए तुम्हें माया को नहीं तोड़ना है, मोह को तोड़ना है। जैसे ही मोह टूटा तो माया भी गई। मोह टूटते ही, मोह छूटते ही माया का भी विसर्जन हो जाता है। माया का विसर्जन होता है। बोले जब इंद्रजाल की तरह ये संसार लगे तो निस्सार लगे, निस्सार सार विहीन लगे। और आत्म स्वरूप की प्राप्ति की तीव्र अभिलाषा पैदा होती है। फिर जो सारवान है, जो सही है, वो कहाँ है? उसको पाने की फिर इच्छाएं प्रकट होने लगती हैं। और फिर वो अभिलाषा हुई तो यदि कह रहे हैं बीच बीच में अन्यत्र कभी कभार मन फिर उसी सार विहीन में चला गया तो मन खुश नहीं होता है, प्रसन्न नहीं होता है, प्रसन्न नहीं होता है, फिर आकुलित होता है, संतप्त होता है और पुनः वापस से अपने स्थान पर आ जाता है। शेष कल जावाणी के ज्ञान से सूझे लो प्यालो, शोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो। हे जिनवाणी भारती तोहे जपो दिन दे, जो तेरी सरना धरे सो पावे सो। सबको मंगलाशो। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।